बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोलिए अम्बे मात की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। जो भाई बहन नए हों, हमारा चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हो तो कृपा करके आप अपना भाई समझकर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके इस एक सब्सक्राइब से मेरा बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो कृपा करके आप अपना भाई समझकर हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करें और पाठ को पूरा सुने। रामायण पाठ बहुत अच्छा चल रहा है। अब राजा दशरथ जी की बारात विदा हो गई है। भगवान श्री रामचंद्र माताएं से मिलकर विदा ले रही हैं। अब वहाँ इतनी कहानी मतलब करुणामयी हो गई है कि जो पुत्री अपने घर परिवार को छोड़कर पहली बार अपने ससुराल जाती है तो बहुत उसको घर की जो माताएं बहनें हैं वो सब समझाती हैं और बिलक बिलक कर उनको कभी अपने गले लगाती हैं, कभी छुड़ा देती हैं, फिर वापस अपने गले लगाती हैं। जैसे पानी के बिना मछली तड़प रही है, वैसे पुत्री के बिना उनकी माताएं तड़पने लगती हैं। अब उस आगे की कहानी है, आप जरूर सुने। प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रनिवास, मानव कीन विदेह पुर करुणा विरह निवास। सभी स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। ये सुख सारिका जान की जाए, कनक पिजरहीन राखी पढ़ाए। व्याकुल कहाँ ही कहाँ वैदेही, सुन धीरजु परिहराई न केही। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पालकर पोसकर बड़ा किया था और सोने के पिंजरे में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ हैं। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा है। भय विकल खग्र मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कहीं जाती। बंधु समेत जनक सुत तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए तब मनुष्यों की दशा कैसी कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहाँ आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया। जब कहते हैं कि माता सीता जनकपुर से विदा हो रही थी तो वहाँ के जो पशु पक्षी थे उनके पाले हुए और जो उनके पास आसपास थे वो भी उनकी दशा देखकर प्रेम के आंसू बहाने लगे थे। हसी अबिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन राय उरलाई जानकी, मिटी महामर जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया।
समझावत सब सचिव सयाने, किन विचारु न अवसर जाने। 12 बार सुता उरलाई, सज सुंदर पाल की सजाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय ना जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सबू, जान सुलगन नरेश। कुंवर चढ़ाई पालकिन, सुमिरे सिद्ध गणेश। सारा परिवार प्रेम के विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। हे बहुविध भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचे सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया। उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीत सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होहि सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि, शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाज बरातिन साजे। दशरथ प्रीप बोल सबलीने, दान मान परिपूरन कीने। तब समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण किया। चरण सरोज धूर धरि सीसा, मुदित महीपति पाए आशीषा। सुमिर गजानन कीन पयाना, मंगल मूल शगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर रख धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेक शकुन हो गए। सुर प्रसून बरसी हरषि, करही अक्षरागान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। निप कर विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने तेरे। भूषण वसन बाज गज दीने, प्रेम पोषि ठाड़े सब कीने। तब राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनके गहने कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। ये बार बार बिरदावली भासी, फिरे सकल राम मयूर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहाई, जनक प्रेम बस फिरै न चाहाई। ये सब बारंबार बिरदावली यानी कुलरी कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे।
कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटाना नहीं चाहते। उन्हीं का भूपति वचन सुहाए, फिर ये मही से दूर बढ़ी आए। राव बहोरी उतर भय ठाढ़े, प्रेम प्रवाह विलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए, उनके नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़ाया, प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बड़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समधी सजन, सन्माने सब भांत। मिलन परस पर विनय अति, प्रीत नहीं दे समात। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती ना थी। मुनि मंडल ही जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सब ही सन पावा। सादर पुनि भेटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भाता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूप, शील और गुणों के निधान सब भाइयों से, अपने दामादों से मिले। जोर पंकरुह पानी सुहाए, बोले वचन प्रेम जनु जाए। राम करऊं कहीं भांति प्रशंसा, सुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस के समान हैं। करहि जोग जोगी जहि लागी, कोहु मोहु ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंदु निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जे सर्वव्यापक ब्रह्मा, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि है। मन समेत जहि जान न बानी, तरकी न सकाहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कहि कहाई, जो तिहु काल एक रस रहाई। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं और तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मोह कहूँ भयहूँ, सो समस्त सुख मूल। सब ही लाभ जग जीव कह, मैं सुवन कूल। वे ही समस्त मुखों के सुखों के मूल, मेरे नेत्रों के विषय हुए ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीवन को सब लाभ ही लाभ है।
ये सब ही भांति मोहि दीन बड़ाई, निज न जन जान लीन अपनाई। होहि सहस दस सारद शेषा, करहि कलप कोटिक भरी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी और अपना जन जान कर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते हैं। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराहि सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम रिझाहू स्नेह सुठि थोरे। तो भी हे रघुनाथ जी, सुनिए मेरे सौभाग्य और अपने के गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। तब आगे कथा है, बार बार मांगहूँ कर जोरे, मनु परिहरय चरण जनि भोरे। सुन बर वचन प्रेम जन पोसे, पूरन काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरे मन भूल कर भी आपके चरणों को ना छोड़ें। जनक जी ने श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करिबर विनय ससुर सन माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। बिनती बहुरी भरत सन कीनी, मिली सप्रेम पुनियाशिष दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, बोले हनुमान जी स्वामी की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले अम्बे मात की जय, बोले सरस्वती माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री राम।